अरावली की पहाड़ियां कई राज छुपाए हैं। उदयपुर के पास देबारी किला दिन में शांत, रात में डरावना हो जाता है। लोग कहते हैं रात को किला जाग उठता है, मरे सैनिकों की आत्माएं दीवारों पर चलती हैं। इसकी डरावनी ख्याति इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कई लोग मेन गेट तक पहुंचने से पहले ही लौट जाते हैं। यही डर और रहस्य देबारी किले को सबसे अलग बनाते हैं। देबारी किले का इतिहास खून से लिखा गया है। इसे मेवाड़ की रक्षा के लिए बनाया गया था और यहां बहादुर राजपूत सैनिक रहते थे। किले ने कई वॉर्स देखे हैं, तलवारों की टकराहट, वॉरियर्स की पुकार और सैनिकों का बलिदान। एक रात दुश्मन ने अचानक अटैक किया। सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन वे डटे रहे। पूरी रात जंग चलती रही और कई वीर सैनिक मारे गए। कहते हैं उस रात इतने लोग मारे गए कि उनकी आत्माएं चैन नहीं पा सकीं। वे किले की दीवारों में कैद हो गईं, अपने आखिरी पलों को बार बार जीते हुए। किला अब सिर्फ मिलिट्री पोस्ट नहीं रहा, वो अपने रक्षकों की अनचिह्नित कब्र बन गया। इसी खूनी इतिहास से किले की डरावनी ख्याति बनी है। उस रात का दर्द और हिंसा इस जगह पर गहरा निशान छोड़ गई। यहां आज भी एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। किला अपनी ही यादों से डराया हुआ है। हर पत्थर जैसे उस आखिरी युद्ध की वेदना में चिल्ला उठता है। जब आप किले में चलते हैं तो आप सैकड़ों वॉरियर्स की लास्ट रेस्टिंग प्लेस से गुजर रहे होते हैं। उनकी आत्माएं ही वजह हैं कि देबारी किला वो जगह है जहां अंधेरा होते ही कोई नहीं जाता। यही इतिहास इस किले को सबसे डरावना बनाता है। कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने देबारी किले में अजीब चीजें देखी और महसूस की हैं। एक बार कॉलेज के स्टूडेंट्स का ग्रुप के ले गया। रोहन को किसी ने नाम लेकर पुकारा, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने कुछ नहीं सुना। रोहन डर गया। वो आवाज बहुत साफ थी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। एक चरवाहा शाम को किले के पास पहुंचा। उसने ऊंची विंडो में रोशनी देखी और तलवारों की टकराहट सुनी। डर के मारे भाग गया। एक फोटोग्राफर देर तक किले में रुका। अंधेरा होते ही उसका कैमरा और टॉर्च बंद हो गए। उसे लगा कोई बर्फीला हाथ उसके शोल्डर पर है, लेकिन वहां कोई नहीं था। कई आगंतुकों ने ऐसी ही बातें बताई हैं। अचानक ठंड लगना, कदमों की आवाज और दर्द भरी चीखें। इन सब कहानियों में एक बात कॉमन है, किले में अकेले होने का एहसास नहीं होता। वहां एक गहरी प्रेजेंस है जो किसी को पसंद नहीं करती। ये उन सैनिकों की आत्मा है जो अब भी अपने किले की रक्षा कर रही हैं। देबारी किला आज भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए है और हर रात ये रहस्य और गहरे हो जाते हैं। Imagine walking into Debari Fort after midnight. The moon barely lights your path and your flashlight flickers on broken stones. Every step echoes, making you feel like an intruder in a forgotten world. The silence is deep, broken only by the wind sighing through empty doorways. The main gate looms ahead, dark and menacing. As I step into the courtyard, I feel watched. Shadows twist on the walls, and suddenly I spot a tall figure, just a crumbled pillar. I hear the jingle of armor from above, but when I listen, there's only silence. You move deeper, past collapsed roofs and empty rooms. In one, you find a rusted piece of metal, maybe a sword. Suddenly, a harsh whisper comes from the walls, angry and warning. That's it. I turn to leave, my steps quickening. As I hurry out, a war cry erupts, echoing everywhere. I don't look back. I just run, chased by the sounds of a ghostly battle, the clash of steel and dying shouts. Follow me down the hill. I don't stop until I see the lights of the highway. डर सिर्फ कहानियों तक लिमिटेड नहीं है, अब तो प्रूफ भी है। किले के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी है, जहां सीसीटीवी कैमरा लगा है। हम गार्ड्स हर रात फुटेज देखते हैं। पहले हमें यकीन नहीं था, लेकिन जो देखा उसने सब बदल दिया। सबसे कॉमन चीज, रात में किले की दीवारों पर घूमती रहस्यमयी रोशनी। कभी कभी बड़ी चमकदार लाइट्स भी दिखती हैं, जो अचानक गायब हो जाती हैं। वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई इंसान नहीं, फिर भी ये लाइट्स हर रात दिखती हैं। कैमरे ने रहस्यमयी साए भी रिकॉर्ड किए हैं, ऐसे साए जो खुद ब खुद चलते हैं,
कभी कभी ग्रुप में इकट्ठा होते हैं। हमने फुटेज ऑफिसर्स को भी दिखाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये रिकॉर्डिंग्स अब किले की डरावनी कहानियों को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब सिर्फ लोक कथाएं नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी भी गवाह है कि देबारी किला रात में खाली नहीं रहता। वहां कुछ है जो आज भी पहरा दे रहा है। आसपास के गांवों के लोग किले को सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि पवित्र समाधि मानते हैं। हम मानते हैं कि मरे हुए सैनिकों की आत्माएं किले में रहती हैं। वे हमारे रक्षक हैं, बुरी आत्माएं नहीं। लोक कथाओं के अनुसार जब तक उन्हें परेशान न किया जाए, वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसलिए हम रात में किले में नहीं जाते, वो उनकी जगह है। अजीब आवाजें, ठंडक और निगाहों का एहसास, ये सब वार्निंग्स हैं। जो वार्निंग नहीं मानता उसके लिए डेंजर है। कई लोग रात में गए और डर के सिवा कुछ याद नहीं रहा। ये आस्थाएं यहां के लोगों की लाइफ का पार्ट हैं। सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीने का तरीका। यही रेस्पेक्ट किले और गांवों के बीच बैलेंस बनाए रखता है। देबारी किले की सबसे डरावनी कहानी हाल की है, एक वार्निंग जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। 5 साल पहले 4 दोस्तों ने वहां हॉरर फिल्म बनाने की सोची, लोकल वार्निंग्स को अनदेखा कर दिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन रात बढ़ते ही माहौल बदल गया। कैमरों की बैटरी खत्म, अजीब फुसफुसाहटें रिकॉर्ड होने लगी। समीर ने कहा, उसने एक सैनिक की परछाई देखी। हम सब ने मजाक समझा। रात 2 बजे समीर अंधेरे में चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो जैसे गायब हो गया। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन सिर्फ कैमरा मिला। आखिरी फुटेज में समीर अंधेरे में जाता है और फिर एक डरावनी आवाज आती है, यू आर नॉट वेलकम हियर। समीर फिर कभी नहीं मिला और उसकी गुमशुदगी आज भी किले की सबसे बड़ी रहस्य है। देबारी फोर्ट की छत पर खड़ा था। चांदनी में पुरानी दीवारें सदियों की कहानियां समेटे थीं। ठंडी हवा टूटी मेहराबों से गुजरती रही और खामोशी में अतीत की मौजूदगी महसूस हो रही थी। देबारी में आप कभी अकेले नहीं होते। रात में एक हल्की सी खनकने की आवाज गूंजी, जैसे तलवार पत्थर से टकरा रही हो। मैं रुका, दिल तेजी से धधकने लगा। चांदनी में सिर्फ खाली परछाइयां थीं, लेकिन आवाजें बनी रहीं, हर जगह और कहीं नहीं। ऐसा लगा जैसे किला जाग रहा था और मैं उसके भूतिया जमावड़े में एक घुसपैठिया था। क्या देबारी किला सच में हॉन्टेड है, या यह सिर्फ दिमाग का खेल है जो अंधेरे में होता है? स्थानीय लोग किले के बारे में श्रद्धा और डर के साथ बात करते हैं। उन्हें यकीन है कि यह अभी भी गिरे हुए योद्धाओं की आत्माओं से भरा है। कहानियां बहुत हैं। बिना चांद वाली रातों में एक लोहार के हथौड़े की आवाज, एक चेतावनी कि उस आवाज को ढूंढने की कोशिश न करें। सच्चा भूतिया, असली भूत को धोखा दिए गए सैनिकों की सामूहिक आत्मा कहा जाता है, जो हमेशा अपने बीच धोखेबाज को ढूंढते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी चीखें अभी भी हवा में गूंजती हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या किला सच में वफादारी और धोखे की गूंज रखता है? दिमाग परछाइयां कंजर कर सकता है, लेकिन यहां लेजेंड और रियलिटी के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। जब चांद ही आपकी एकमात्र रोशनी हो और अनजानी आवाजें खामोशी को तोड़ें, तो स्केप्टिसिज्म फेडिंग हो जाता है। देबारी का इतिहास बहुत असली लगता है, बहुत करीब। इसे डिसमिस करना मुश्किल है। इस जगह पर अतीत को भुलाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे आधी रात गहरी होती गई, किले का माहौल मार्चिंग पैरों की आवाज से ज्यादा घना होता गया। एक नहीं, कई। मैंने दीवार के ऊपर से देखा। कोर्टयार्ड खाली था, लेकिन लयबद्ध कदम गूंजते रहे। लेजेंड्स स्पेक्ट्रल योद्धाओं की बात करती हैं, जो बैटलमेंट्स पर पेट्रोलिंग करते हैं। उनके भाले चांदनी में चमकते हैं। वे चुपचाप और गर्व से पहरा देते हैं, यहां तक कि मौत में भी सम्मान की मांग करते हैं। कुछ कहते हैं कि वे केवल उन लोगों को दिखाई देते हैं जो शांति भंग करते हैं। उनकी उपस्थिति एक चेतावनी होती है। एक कहानी बताती है कि एक बार कुछ रेवलर्स ने किले का मजाक उड़ाया,
लेकिन एक कमांडिंग अनसीन आवाज ने उन्हें भगा दिया। देबारी की आत्माएं बुरी नहीं हैं, बल्कि गार्डियन हैं, सैनिक जो अभी भी अपनी पोस्ट के प्रति वफादार हैं। फैंटम कदमों की आवाज सुनकर मुझे डर नहीं, बल्कि सम्मान महसूस हुआ। मैं उनकी टाइमलेस बैरक्स में एक मेहमान था। उनकी अनएंडिंग विजिल का गवाह बनने का सौभाग्य मिला। किले की कड़ी सुरक्षा है, उसके सेंटिनल्स हमेशा चौकस रहते हैं। यहां लेजेंड और रियलिटी के बीच की रेखा बहुत पतली है। जैसे ही सुबह हुई, अजीब आवाजें फेडिंग हो गईं और देखे जाने का एहसास खत्म हो गया। किले के भूतिया निवासी पीछे हट गए और सुबह की रोशनी के साथ शांति लौट आई। जो कोई भी यहां एक रात बिताता है, वह बदल जाता है। किले के रहस्य का एक टुकड़ा साथ ले जाता है। अतीत लिंगर्स करता है, गया नहीं है, बल्कि सही पल का इंतजार कर रहा है महसूस होने के लिए। देबारी किला डर के बारे में नहीं है, बल्कि कनेक्शन के बारे में है। इतिहास से, यादों से, उन आत्माओं से जो कभी यहां रहते थे और मर गए। चाहे भूत असली हो या कल्पना, एहसास अनडिनाइबल है। ठंडक, औ, मौजूदगी का एहसास, ये सब असली है। किले अपनी कहानी उन लोगों को बताता है जो रात की खामोशी में सुनते हैं। अगर आप कभी उदयपुर जाएं, तो देबारी किले को ढूंढें। योद्धा अभी भी पहरा दे रहे हैं और वे इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो, तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुने।